लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के एजुकेशन के फर्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी लेसन्स हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले लेसन से। पहला लेसन जो है वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन है क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या क्या है और कंसेप्ट क्या है एजुकेशन का, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन से। एजुकेशन, जनरली हम बात करें एजुकेशन को हम क्या मानते हैं? एजुकेशन को हम मानते हैं इट्स नॉलेज ऑफ 3Rs। 3Rs मीन्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक की जो नॉलेज है उसे हम कहते हैं कि ये एजुकेशन है। क्या यही है? नहीं, एजुकेशन सिर्फ इतना कंसेप्ट नहीं है। अगर दूसरे कंसेप्ट में बात करें तो हम एजुकेशन को समझते हैं कि ये है कलेक्शन ऑफ डिग्रीज। जितनी आप डिग्री इकट्ठी कर लो तो वही हमारी एजुकेशन है। ये इसके साथ साथ थर्ड कंसेप्ट में हम बोलते हैं कि एजुकेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या सिर्फ इतनी है एजुकेशन? अगर हम सही मायने में बोलें तो इससे फार 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 ब्रॉडर कंसेप्ट है एजुकेशन का। तो शुरुआत करते हैं एजुकेशन के मीनिंग से। एजुकेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन रेस। जनरली जितना हमारा जो ह्यूमन रेस है उससे भी कई हजार साल पुरानी हमारे एजुकेशन सिस्टम है। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट आपको बताती जाती हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। ग्रोथ जो है वो मेजर की जा सकती है, डेवलपमेंट जो है सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। एजुकेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जो हमारी इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आगे लेकर जाता है। एंड इट्स पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। और जो इसका टाइम पीरियड है ये स्टार्ट होता है जब हम क्रेडल में होते हैं और ख़त्म होता है जब हमारी लास्ट सांस होती है। मीन्स कि हम जब ग्रेव में होते हैं तब यह एजुकेशन प्रोसेस जो है ख़त्म होता है। एटमोलॉजिकली द टर्म एजुकेशन हैज़ नंबर ऑफ डेरिवेशंस। बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं एजुकेशन के बारे में। अब हम तीन कंसेप्ट्स को जो मेनली डिस्कस कर रहे हैं वो है एजुकेशन के जो तीन कंसेप्ट दिए हैं, एजुकेयर, एजुसियर एंड एजुकेटम। अब एजुकेयर जो है, पहला व्यू जो है हमारे पास, एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एजुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग अप और टू नरिश। ये लेटिन वर्ड से लिया गया है एजुकेयर से, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, किसी चीज़ को बड़ा करना, किसी चीज़ को नरिश करना, उसको नरिशमेंट देना, आगे से आगे लेकर चलना। पहले कंसेप्ट में एजुकेयर में हम कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ब्रिंग अप करना, उसको फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई पेड़ लगाते हो तो आप पानी दोगे तो उसको नरिशमेंट मिलेगी, वो आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से एक बच्चे को हम क्या करते हैं, एजुकेशन के माध्यम से उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड भी हमारा लेटिन वर्ड एजुसियर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू ड्रा आउट और टू लीड आउट। लीड आउट मतलब आगे बढ़ाना, टू ड्रा आउट मतलब कोई भी एक चीज़ है आपके पास तो उसको एक नई शेप में लेकर आना। ये भी एक लेटिन वर्ड से लिया गया है। थर्ड जो है एजुकेटम है, ये भी एक लेटिन वर्ड है, लेकिन इसका मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ये एक एक्ट है, टू वे एक्ट स्टार्टिंग में इसे माना गया, जिसमें टीचिंग होती थी, टीचर आपको एजुकेशन देता था और लर्नर जो करता था उस चीज़ को ट्रेन करता था अपने आप को एजुकेशन के डिफरेंट कंसेप्ट से और आगे लेकर चलता था। अब तीनों वर्ड्स का मतलब जो है ब्रिंग अप, टू ड्रा आउट एंड एक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये एक एक्ट है एक इंसान को आगे बढ़ाने का, उसकी डेवलपमेंट का। ये टोटल में अगर आप देखें तो एजुकेशन का एक मीनिंग है। आप अगर इसे डिटेल में इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप इन डेफिनेशंस को उतार सकते हो ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो सकें।
एजुकेशन के 3 व्यूज़ के बाद हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पे। अब अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा एजुकेशन क्या है? ऋग्वेदा ने एजुकेशन के बारे में क्या हमें बताया है? एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स द मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। ऋग्वेदा कहती है कि एजुकेशन वो चीज़ है जो हमें क्या करती है? आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट मीन आत्मनिर्भर और सेल्फलेस बनाती है। ऋग्वेदा हमारे वेदों में से एक वेद है जिसने एजुकेशन के बारे में अपनी डिटेल इस तरीके से दी थी। अब सेकंड डेफिनेशन के बारे में आ जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू उपनिषद। उपनिषद ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है? एजुकेशन इज दैट whose end product is salvation। उपनिषद कहता है कि एजुकेशन क्या है जिसका एंड प्रोडक्ट, जिसका लास्ट जो रिजल्ट है वो क्या है? सेल्वेशन। सेल्वेशन मीन मुक्ति या निजात। एजुकेशन वो चीज़ है जिसका आखिरी में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है निजात से या मुक्ति से। अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद, जो थर्ड डेफिनेशन हम इसमें मेंशन करेंगे वो स्वामी दयानंद की है। उन्होंने कहा है एजुकेशन इज मेंट फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड राइटिजियस लिविंग। वो कहते हैं कि एजुकेशन किसके लिए बनाई गई है? एजुकेशन बनाई गई है कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए, और सही तरीके से आप अपना जीवन का निर्वाह किस तरीके से करते हो उस तरीके से उसके लिए एजुकेशन को बनाया गया है। ये 3 डेफिनेशंस हैं जो आप एजुकेशन के मीनिंग के बाद लिख सकते हो। एक चीज़ आपको जाते जाते बताऊंगी कि जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं स्टार्टिंग में और एंड में भी। ये इन्वर्टेड कॉमास इसलिए लगाए जाते हैं कि जो भी आपने बीच में ये डेफिनेशन लिखी है वो एक्यूरेट है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर आप डेफिनेशन लिखते हो, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हो, लेकिन जो डेफिनेशन है बीच में थोड़ी सी गलत हो जाती है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भूल रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर है देन आप क्या कर सकते हो, उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हैं। ये था हमारा एजुकेशन का मतलब और उसकी जो डिफरेंट डेफिनेशंस है। कल के चैप्टर में हम डिफरेंट डेफिनेशंस और पढ़ेंगे, जिसमें पेस्टोलॉजी ने क्या बोला है, रिडन ने क्या बोला है, महात्मा गांधी ने क्या बोला है, इकबाल ने क्या बोला है।